हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से किसने कोंडागांव जिले के 5.17 करोड़ रुपए की लागत से 85 देवगुड़ियों के सौंदर्यीकरण के लिए भूमि पूजन एवं 15 देवगुड़ियों के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया? किसने लोकार्पण किया है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव जिले के 5.17 करोड़ रुपए की लागत से 85 देवगुड़ियों के सौंदर्यीकरण के लिए भूमि पूजन एवं 15 देवगुड़ियों के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया। भेंट मुलाकात अभियान के दौरान कोंडागांव जिले के ग्राम टाटामारी में आयोजित समारोह में 146 करोड़ 62 लाख रुपए के 171 विकास कार्यों का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। अगला प्रश्न, कोंडागांव जिले के टाटामारी में किसने टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर का लोकार्पण किया? सही जवाब है स्व सहायता समूह बहनों ने लोकार्पण किया। टाटामारी में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में स्व सहायता समूह बहनों ने टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर का लोकार्पण किया। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा इस सेंटर का निर्माण लगभग 25.36 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मावा कोंडानार पर्यटन सर्किट पर केंद्रित पुस्तिका और लोगो का विमोचन किया। अगला प्रश्न, जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा कोंडागांव जिले के माकड़ी विकासखंड स्थित भेलवापारा से डोंगरी मार्ग में स्टॉप डैम सह पुलिया निर्माण कार्य के लिए कितने रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता महानदी परियोजना रायपुर को दी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें सही जवाब है 2,84,65,000 रुपये। जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा कोंडागांव जिले के माकड़ी विकासखंड स्थित भेलवापारा से डोंगरी मार्ग में स्टॉप डैम सह पुलिया निर्माण कार्य के लिए 2,84,65,000 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता महानदी परियोजना रायपुर को दी गई है। इस स्टॉप डैम सह पुलिया का निर्माण होने से ग्रामीणों को निस्तार पेयजल आवागमन की सुविधा के साथ साथ भूजल संवर्धन एवं किसानों को स्वयं के साधन से 75 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। अगला प्रश्न, 20 मई से 28 जून तक छत्तीसगढ़ में कहाँ जनसंपर्क विभाग द्वारा विकास प्रदर्शनी लगाई गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है रायपुर में। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धि के प्रचार प्रसार के लिए जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी से लोगों को उपयोगी जानकारी मिल रही है। 20 मई से 28 जून तक चलने वाली यह विकास प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है। अगला प्रश्न, राज्य में इस साल खरीफ सीजन में कुल कितने हेक्टेयर में विभिन्न प्रकार के फसलों की बुआई होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3, 48,20,000 हेक्टेयर में बुआई होगी। ध्यान देंगे, राज्य में इस साल खरीफ सीजन में कुल 48,20,000 हेक्टेयर में विभिन्न प्रकार के फसलों की बुआई होगी, जो कि बीते खरीफ सीजन 2021 की तुलना में लगभग 55,000 हेक्टेयर अधिक है। खरीफ सीजन 2022 के बुआई लक्ष्य निर्धारण में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि धान का रकबा में बीते खरीफ सीजन की तुलना में 5,39,000 हेक्टेयर कम कर दिया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसने रजत पदक जीता है? सही जवाब है ऑप्शन 1, प्रिया व दिशा ने रजत पदक जीता है। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रायपुर की 3 महिला खिलाड़ियों ने अलग अलग वर्गों में पदक जीतने का गौरव हासिल किया है, जिसमें 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। कोलकाता में आयोजित की गई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सब जूनियर वर्ग के हैवी वेट में रायपुर की प्रिया धीवर और जूनियर वर्ग लाइट वेट में दिशा पटेल रजत पदक जीतने में सफल रही। वहीं सीनियर वर्ग में मंजू पटेल कांस्य पदक ही जीत सकी। अगला प्रश्न, डाक विभाग और आईपीपीबी ने हाल ही में आरोहण 4.0 किस शहर में शुरू किया है? आईपीपीबी का फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इसका सही जवाब है शिमला, ऑप्शन 1 सही है।
डाक विभाग और आईपीपीबी ने हाल ही में आरोहण 4.0 किस शहर में शुरू किया है? शिमला में शुरू किया है। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन अभियान को और गहरा करने और भारत के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग समाधान प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा और विचार विमर्श करना है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने मैरीन फॉसिल्स और केव पेंटिंग्स पर केंद्रित लघु वृत्त चित्रों का लोकार्पण किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने 22 मई 2022 को अपने निवास कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर परिचर्चा एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। जैव विविधता संरक्षण हेतु विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार घोषित किए गए। उन्होंने मनेन्द्रगढ़ वन मंडल द्वारा तैयार किए जा रहे मैरीन फॉसिल्स पार्क पर आधारित फिल्म छत्तीसगढ़ में जीवन चिन्ह मानव अस्तित्व के परे तथा राज्य के एक क्षेत्रों में पाए जाने वाले शैल चित्रों केव पेंटिंग्स पर आधारित फिल्म प्रथम अभिव्यक्ति का लोकार्पण किया। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जैव विविधता पर कितने पुस्तकों का विमोचन किया? सही जवाब है 6 पुस्तकों का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आयोजित परिचर्चा एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की 6 विविधता पर विभिन्न लेखकों की 6 पुस्तकों का विमोचन किया। इन 6 पुस्तकों के नाम देख लीजिए और उनके राइटर के नाम देखिए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम में लेखक डॉक्टर शिवाजी चवन की पुस्तक छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान 2022-30, भारतीय वन सेवा के अधिकारी श्री रामकृष्णा की गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में गुफा शैल चित्रों पर केंद्रित पुस्तक शेड्स ऑफ पास्ट, श्री गौरव निहलानी, श्री ज्ञानेंद्र पांडे वसुंधरा प्राकृतिक संरक्षण समिति की पुस्तक छत्तीसगढ़ में इको पर्यटन संभावनाएं एवं चुनौतियां, श्री शैलेंद्र उइके और भारतीय वन सेवा के श्रीनिवास की पुस्तक अ फील्ड गाइड टू फॉरेस्ट ग्रासेस ऑफ छत्तीसगढ़, डॉक्टर विवेक कुमार सिंघल तथा डॉक्टर हेमकांत चंद्रवंशी अंकित सेवा संस्थान की पुस्तक बायोडाइवर्सिटी इन छत्तीसगढ़ सॉइल तथा इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ का विमोचन किया। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद के महिला महाविद्यालय का नामकरण किनके नाम पर करने की घोषणा की? सही जवाब है भक्त माता कर्मा के नाम पर करने की घोषणा की। बालोद में जिला स्तरीय कर्मा महोत्सव एवं भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए और घोषणा की। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ जैव विविधता पुरस्कार 2022 के तहत श्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में श्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समिति शाहवाड़ा कांकेर और प्रबंधन समिति चीचा दुर्ग को कितने रुपए पुरस्कार दिया गया है? सही जवाब है 50,000 रुपये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार राष्ट्रीय एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार जैव संसाधनों का पोषणीय उपयोग व्यक्तिगत श्रेणी में श्री किशोर कुमार राजपूत तथा फालतू प्रजातियों का संरक्षण व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर पदम जैन को 25,000 पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है। वन्य प्राणियों का संरक्षण व्यक्तिगत श्रेणी में श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा और सुश्री निधि तिवारी को प्रशस्ति पत्र एवं 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पीटर एल्बर्स को हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? अगला प्रश्न, हाल ही में अमेज़न पे और किस बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है? कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। छत्तीसगढ़ का पहला एंट्री एग्जिट द्वार वाला मॉडल हाट बाजार कहाँ निर्माण किया गया है? सही जवाब है बारसूर में निर्माण किया गया है। राज्य का पहला एंट्री एग्जिट द्वार वाला मॉडल हाट बाजार जिले के गीदम विकासखंड अंतर्गत बारसूर में निर्माण किया गया है। जिला प्रशासन की पहल से ग्रामीणों को सर्व सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मॉडल हाट बाजार का निर्माण किया गया है। पहला मॉडल हाट बाजार जहां पर लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। बाजार स्थल के चारों तरफ बाउंड्री वॉल से घेराव किया गया है। अगला प्रश्न था,
छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के रूसे जलाशय में इन दिनों कौन सा पक्षी परिवार सहित दिखा है, जो मूलतः राजस्थान के भरतपुर में पाए जाते हैं? सही जवाब है पेंटेड पक्षी परिवार। 50 से 60 की संख्याओं में यह जलाशय के आसपास दिखे। पूर्व में इसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में यूरेशियन क्रेन भी दिखे हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।